अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी, और हम लोगों ने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ए और बी मैट्रिसेस चाहिए। ए और बी मैट्रिसेस, तो ए और बी मैट्रिसेस को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले ए बी होल इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले ए आ रहा है तो हम लोग ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -1 4 -1 0 2, ये हम लोगों ने लिख लिया ए मैट्रिक्स। इसके साथ ही हम लोग लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -4 1 -2 एंड -1। अब हम लोगों ने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1, 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1, -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। हम लोगों ने किया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। 4 4 16, माइनस का साइन, -16 प्लस 0 -16, तो हम लोग डायरेक्ट -16 लिख लेते हैं। ये हम लोगों ने लिख लिया -16। इसी तरीके से नीचे हमारे पास हो जाएगा 4 1 4 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 2, 4 प्लस 2 हमारे पास आ गया 6। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 8 -8, यहाँ पे हो गया हमारे पास -8 है। 4 इंटू -2 था, यहाँ पे आ गया -8 -8 प्लस 0 -8 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 -2 2 -2 हमारे पास आ गया 0। ये हमारे पास आ गया है इसका ए बी का हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। हम लोगों ने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चीज जरूरी है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, तो 1 बाय इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। इनवर्स फाइंड करने का मेथड ये है। तो ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों को क्या क्या चीजें जरूरी हैं ए बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए। हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी का हमें अभी नहीं पता, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का भी हमें अभी नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -16 6 -8 0। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। -16 0 -6 इंटू -8, तो ये हो गया 0 प्लस 48। हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 48। अब डिटर्मिनेंट भी इसका हमारे पास आ गया। अब एक चीज रह गई है इनवर्स फाइंड करने के लिए, हमारे पास एक चीज रह गई है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी को मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इनकी हम लोगों ने प्लेस को चेंज कर लेना डायगोनल एलिमेंट्स के। ये हो गया हमारे पास 0, यहाँ पे आ गया हमारे पास -16। अब यहाँ पर था -8, अब इसका हम लोगों ने साइन चेंज कर देना, तो ये हमारे पास हो जाएगा +8, और यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6। ये हम लोगों ने इनके साइन को चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी भी आ गया। अब हम लोग ए बी इनवर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 48। इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, 48। तो हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 48 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या आया है, 0 -6 8 -16
1/48 ये इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0/48, 8/48, -6/48 एंड -16/48। तो देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। 0/48 0 आ गया। अब ये है -6/48, 6 8 48 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/8। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 1 8 एंड 8 6 48, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/6। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 16/48, 16 3 48 होता है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -1/3। अब ये हमारे पास इसकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास क्या थी, AB होल इनवर्स। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास B इनवर्स इंटू A इनवर्स है, तो सबसे पहले हम लोग B इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर हम लोग A इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग B इनवर्स फाइंड करते हैं। B इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, B इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B। अब B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सबसे पहले हमारे पास B मैट्रिक्स, उन्होंने हमें मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है -4 1 -2 -1। ये हमारे पास आ गया B मैट्रिक्स। इसका हम लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड करना था, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 इंटू -1, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 1 4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, +2 6। हमारे पास इसका B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया है 6। B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 6 आ गया। अब हम लोगों ने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ B हमारे पास इसका आ जाएगा, इन दोनों की हमने प्लेस को चेंज कर दिया, ये हमारे पास हो गया -1 और ये हो गया हमारे पास -4। इन दोनों के साइंस को चेंज कर दिया, ये हो गया 2 और ये हो गया -1। अब हम लोगों के पास एडजॉइंट भी इसका आ चुका है, डिटरमिनेंट भी इसका हमारे पास आ गया है। अब हम लोग इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आया है 6। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, ये हमारे पास आ गया 6। अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं इसका इनवर्स। तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया था, 6। इसका एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है, -1 -1 2 -4। 6 1/6 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1/6 -1/6, और यहाँ पे हो जाएगा 2/6, और ये हो जाएगा -4/6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास, इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि रेज करने में हमें कोई मुश्किल ना हो। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये तो -1/6 ही रहेगा, ये भी -1/6 रहेगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। ये हो गया -1/6, ये हो गया -1/6, ये हो गया 2 1 2 2 3 6, ये हमारे पास हो गया 1/3। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2/3, -2/3। ये हमारे पास आ गया है B इनवर्स। अब हम लोगों ने फाइंड करना है A इनवर्स। मैं इस सबको रेज कर देता हूं। A मैट्रिक्स है, हम लोगों ने फाइंड करना है A इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए हमें क्या चीजें जरूरी है, हमें A का डिटरमिनेंट हम लोगों ने फाइंड करना है। A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स A है हमारे पास, यहाँ पे है 4 -1 0 एंड 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 -1 इंटू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 2 8 एंड -0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 8। इसी तरीके से हम लोगों ने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स A का।
एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इसका आ जाएगा, इन दोनों की जगह को चेंज कर दिया, 2 4 हो गया, और इन दोनों के साइन को चेंज कर दिया, जीरो के साथ प्लस माइनस जो भी आप लिखोगे जीरो ही आएगा। यहाँ पे जीरो आ गया और ये हो गया 1। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए इनवर्स। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आया है 8, और यहाँ पे इसका एडजॉइंट हमारे पास क्या आ गया है 2 1 0 4। अब ये हमारे पास क्या हो गया 2/8 1/8, 8 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, 0/8 और यहाँ पे हो गया 4/8। तो देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 1/8, ये हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया है 1/2। ये हमारे पास हो गया 1/4 1/8 0 एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास 1/2। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है ए इनवर्स। अब हम लोगों के पास बी इनवर्स भी आ चुका है, ए इनवर्स भी आ चुका है। हम लोगों ने फाइंड करना था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स आया था हमारे पास -1/6 -1/6 1/3 एंड -2/3। ए इनवर्स आया है हमारे पास 1/4, यहां पे आ गया 1/8, ये हो गया 0 और ये हो गया 1/2। मैं अब ए इनवर्स को यहां से रेज कर देता हूं। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है हम लोगों ने, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/6 इंटू 1/4 प्लस 1/3 इंटू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1/6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये यहाँ पे आ जाता है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/8। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया -1 इंटू 6 इंटू यहाँ हो गया 0 और ये हो जाएगा प्लस 1/3 इंटू 1/2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 इंटू 1/4 प्लस -2/3 इंटू 1/8। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारे पास हो गया -1/6 इंटू 0 प्लस -2/3 इंटू ये हो गया हमारे पास 1/2। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू 1 -1 एंड 6 4 are 24, तो ये हो गया हमारे पास -1/24 एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा 8 3 हमारे पास क्या होता है 24 प्लस 1/24। यहाँ पे आ गया हमारे पास -1/24 एंड प्लस 1/24। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा -1/6 4 are 24 -1/24 -1/24 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2/24। हम लोगों ने क्या लिख देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2/24। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा -1/6 इंटू 0 0 प्लस 1/6। यहाँ पे आगे हमारे पास 0 प्लस 1/6, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ 1/6 लिख देते हैं। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा -1/6 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू 1 -2/6। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -2/6। अब इसको हम लोग सॉल्व, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बी इनवर्स ए इनवर्स -1/24 प्लस 1/24 0। नीचे क्या हो जाएगा -1/24 -2/24। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24
माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 और ये हो गया -3/24। अब 3 7s are 21 एंड 3 8s are 24, 3 8s are 24, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1/8। ये हमारे पास क्या आ गया, -1/8। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/8। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/6, ये 1/6 ही रहेगा। नीचे हमारे पास क्या है, -2/6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, -1/3 हो गया। ये हमारे पास आ गया है B इनवर्स A इनवर्स। हमारे पास AP होल इनवर्स का आंसर क्या आया था, 0, -1/8, 1/6, -1/3 एंड B इनवर्स A इनवर्स का क्या आया, 0, -1/8, 1/6 एंड -1/3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग इसके पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास DA होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करने, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, DA होल इनवर्स। सबसे पहले हम लोग DA का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम उसके बाद DA होल इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग DA फाइंड कर लेते हैं। पहले D है तो हम लोग D मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। D मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -2 1 2। A मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -1 0 2। दोनों का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 × 4 + 1 × -1, 3 × 0 + 1 × 2। नीचे क्या हो जाएगा, -2 × -1 प्लस -2 × 4 + 2 × -1, ये हो गया -1। इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम हम लोग देख लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा -2 × 0 + 2 × 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 4s are 12, 12 - 1, -2 × 4 -8 -2, 0 + 2, नीचे हो जाएगा 0 + 4, तो हम लोग सिंपल 4 लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 11 -10 2 एंड 4। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, ये हमारे पास आया है DA। अब हम लोगों ने तो फाइंड करना था DA होल इनवर्स। DA होल इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ DA into adjoint of DA। तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्या चीज फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ DA। DA का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 -10 2 4, 11 4 -10 और 2, 11 4s are 44, माइनस प्लस एंड प्लस, यह हो गया हमारे पास 10 2s are 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 64। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 64। अब हम लोगों को चाहिए एडजॉइंट ऑफ DA। एडजॉइंट ऑफ DA हमारे पास आएगा 4 11 और यहाँ पे हो जाएगा -2 और यह हो जाएगा 10। हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है एंड डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हम लोग DA इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ DA। डिटर्मिनेंट ऑफ DA हमारे पास क्या है, 64।
इंटू एडजॉइंट ऑफ डी ए, एडजॉइंट ऑफ डी ए हमारे पास 4 10 और ये हो गया -2 11। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/64 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हम लोग लिख देंगे 4/64 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -2/64, यहाँ पे हो गया 11/64 और ये हो गया 10/64। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/64 हमारे पास कितना हो गया 4 1 4, यहाँ पे हो गया 4 1 4 24, 4 6 24, तो ये हमारे पास हो गया 16, 1/16 आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/16। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 6 and 2 2 4, -1/32, -1/32। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा हमारे पास 5/32 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 11/64 ही रहेगा। हम लोगों ने फाइंड कर लिया इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या आई है DA4 इनवर्स। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है A इनवर्स इनटू D इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग A का इनवर्स फाइंड करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग D का इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। A इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स है हमारे पास, A मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डायरेक्ट हम लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -1 0 2, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 4 2 -0 × 1, तो ये हमारे पास हो गया 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 0 1, तो इसके 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ए का डिटरमिनेंट आ गया है 8। अब हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों की हमने प्लेस को चेंज कर दिया, इन दोनों के साइन को चेंज कर दिया, 0 के साथ प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 0 ही रहना है। -1 था, ये +1 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास था 8, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 2 1 0 and 4, 2 1 0 4। अब 1/8 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2/8 1/8 0/8 4/8। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, मैं इसके आंसर को यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ ताकि हमें बार बार रेज ना करना पड़े। तो इसका ए इनवर्स का आंसर हमारे पास आ गया है 2/8, हमारे पास हो गया 1/4, 1/8 हमारे पास 1/8 ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0/8 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास आ गया है A इनवर्स। अब हम लोगों ने D इनवर्स फाइंड करना है, मैं D इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। D इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ D इंटू एडजॉइंट ऑफ D।
तो सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डी का डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। डी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -2 1 2, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 3 2 -2 1, 6 + 2 एंड डिटर्मिनेंट इज 8। अब हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, मैं यहीं पर इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल टू, इन दोनों की प्लेस को चेंज कर दिया, 2 3, इन दोनों के साइंस को चेंज कर दिया, ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ डी। अब मैं इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकता हूँ, मैं इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। डिटरमिनेंट हमारे पास आया था 8, एडजॉइंट हमारे पास है 2 2, एडजॉइंट हमारे पास आ गया 2 2 -1 एंड 3। -1/8 को हम इस पूरी मैट्रिक्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/8 2/8 -1/8 एंड 3/8। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है मैं इसका आंसर को यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया है डी इनवर्स। तो किसका आंसर हमारे पास क्या है? 1/4 1/4 -1/8 3/8, 1/4 1/4 -1/8 और ये हमारे पास आ गया है 3/8। ये मैंने फाइंड कर लिया डी इनवर्स। अब हमने इनका एक प्रोडक्ट फाइंड करना है ए इनवर्स डी इनवर्स का, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। मैं बाकी सब चीजों को रेज कर देता हूँ। ए इनवर्स डी इनवर्स। ए इनवर्स है हमारे पास 1/4 1/8 0 1/2। डी इनवर्स है हमारे पास 1/4 1/4 -1/8 एंड 3/8। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1/4 into 1/4 plus 0 into 1/4, 1/4 into -1/8 plus 0 into 3/8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1/8 into 1/4 plus 1/2 into 1/4, 1/8 into -1/8 plus 1/2 into 3/8। अब देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। 1 into 1 1 1s are 1 एंड डिवाइड 4 4 16, तो ये हमारे पास हो गया, प्लस 0 में लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारे पास आ गया 1/16। ये हमारे पास क्या आ गया है? 1/16 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ रही है? 1 into 1 -1 -1/8 4 होता है 24, -1/24 आ गया हमारे पास यहाँ पे, -1/24 प्लस 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। नीचे हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? 1 into 1 1 एंड 8 4s are 32, 8 4s are हमारे पास हो गया 32, सॉरी यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, 8 4s are हमारे पास होता है 32, यहाँ पे हो गया हमारे पास 32, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास 32 प्लस 1/8, 1/8 4s are हमारे पास हो गया 8 4s are 32 एंड प्लस का साइन आ गया और ये हो गया हमारे पास 1/4 2s are 8, ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? -1/8, 8s are इतना होता है हमारे पास, 8 into 8, 8 5s are 48, 6 are 48, 8 7s are 56 एंड 8 8s are हमारे पास 64 आ गया। हमारे पास यहाँ पे हो गया -1/64 प्लस 3/8 2s are 16,
इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। A इनवर्स D इनवर्स, हमारे पास यहां पर है 1/16 और ये -1/32। नीचे हमारे पास क्या है 1/32 प्लस 1/8। मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं यहां पर। 32 यहाँ पे आ गया 1, 8 4 32 और यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 5/32। इन कैल्शियम में तो हमारे पास क्या आ गया 5/32। यहाँ पे भी इनका भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इन कैल्शियम ले लेते हैं हम लोग, -1/64 प्लस 3/16, 64, तो यहाँ पे आ गया -1 और ये हो गया हमारे पास 16। 4 * 64 होता है, तो ये हमारे पास हो गया 4 3 * 12 प्लस 12, तो यहाँ पे हो गया -11 हमारे पास, सॉरी प्लस 11, -1 प्लस 12, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11/64। तो हम लोग इसको एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया 11/64। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11/64। अब आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। DA होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू D इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.6 स्टार्ट करेंगे।